हेलो एवरीवन, आप सभी का दिल से स्वागत है मैनिफेस्ट एनीथिंग मास्टर क्लास यानी कि एमएएम में। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने सिर्फ एक प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं किया है, आपने एक डिसीजन लिया है। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ही हमारी ज़िंदगी को एक्चुअली बदलते हैं। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील्स कंज्यूम करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अब मैं सीरियसली अपनी लाइफ पर काम करूँगा, कंसिस्टेंटली काम करूँगा, एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप के साथ काम करूँगा और आप उन्हीं लोगों में से एक हो। आज का ये वीडियो सिर्फ वेलकम के लिए नहीं है, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको ये समझाना कि एमएएम को सिर्फ जॉइन करना, स्टार्ट करना ही काफ़ी नहीं है। एमएएम को सिंसियरली फॉलो करना ही असली गेम है। देखिए, ये प्रोग्राम कोई रैंडम कंटेंट लाइब्रेरी नहीं है। ये कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ आप कभी भी कुछ भी देख लो और बस थोड़ा-सा इंस्पायर्ड फ़ील कर लो। ये एक 1 ईयर मेंटरशिप जर्नी है जहाँ आप बहुत कुछ सीखते हो और अगर आपने इसको ठीक तरीके से लिया, डिसिप्लिन के साथ लिया, सिंसियरिटी के साथ लिया, तो ये आपकी लाइफ़ के मल्टीपल एरियाज़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, कॉन्फिडेंस हो, रिलेशनशिप हो, इमोशंस हो, क्लैरिटी हो या ओवरऑल लाइफ़। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्राम पावरफुल है लेकिन रिज़ल्ट तब आएँगे जब पार्टिसिपेंट कमिटेड होंगे, यानी कि आप लोग कमिटेड होंगे। और इसीलिए पूरे एमएएम का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कमिटमेंट। आपको हर ट्यूसडे रात को 8 बजे मुझसे कनेक्ट करना होगा। ये सेशन यूजुअली 60 से 90 मिनट तक का होता है। ये वीकली रीसेट है, ये एक वीकली अलाइनमेंट है, ये एक वीकली मेंटरशिप टच पॉइंट है जहाँ आप सिर्फ नॉलेज नहीं लेते हो, बल्कि अपने आप को मेंटली और एनर्जेटिकली रीअलाइन करते हो। मैं चाहूँगा कि आप आने वाले ट्यूसडे के सेशन को कैजुअली ना लें। इसको ऐसे ट्रीट करें जैसे ये एक लाइफ का एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट हो। जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस आप कभी नहीं करना चाहोगे। जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट बिज़नेस मीट होगी, आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। वैसे ही एमएएम ट्यूसडे 8 पीएम आपके कैलेंडर का फिक्स पार्ट होना चाहिए। क्योंकि जब लाइफ में ग्रोथ चाहिए होती है, तो ग्रोथ को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप डिफरेंट टाइम ज़ोन में होंगे, दुनिया के किसी ऐसे कोने में होंगे जहाँ यहाँ शाम होती है, वहाँ सुबह होती है या फिर वो मिडनाइट का समय होता है। तो कोशिश करके अपने टाइम को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे और फिक्स कर देंगे कि आप एमएएम का सेशन कब अटेंड करने वाले हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, सेशन को जब आप लाइव अटेंड करें, तो बीच में अटेंड करना, बीच में जॉइन करना सही नहीं है। आपको टाइम से पहले आ जाना चाहिए, टाइम से पहले कनेक्ट कर लेना चाहिए, मेंटली सेटल होना चाहिए, अपना नोटबुक रेडी रखना चाहिए, पेन रेडी रखना चाहिए, माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए। जब आप लास्ट मिनट में हँसते-हँसते जॉइन करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में जॉइन करते हैं, तब आप सेशन की एनर्जी का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। इसलिए डिसिप्लिन का एक सिंपल सा रूल जो सबको समझना है, ट्यूसडे को 8 बजे का सेशन है, तो 7:50 7:55 तक रेडी पोजीशन में आ जाना चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज कीजिए कि आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो मैं कब इसको डेली देखूँगा और उस टाइम को एज़ अ डिसिप्लिन अपना लीजिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात को समझना ज़रूरी है कि सिर्फ सेशन अटेंड करना काफ़ी नहीं है। अगर आपने सिर्फ सुना, अच्छा लगा, इंस्पायर हुए और फिर भी नेक्स्ट दिन सब कुछ भूल गए, तो मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट नहीं हुई। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब लर्निंग को लिखा जाता है, समझा जाता है और फिर उसको पूरे वीक इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट ये है कि हर सेशन के टाइम एक डेडिकेटेड नोटबुक रखिए। एमएएम की अपनी एक डायरी, एक जर्नल, एक नोटबुक बना लीजिए। सेशन के इम्पोर्टेंट लर्निंग्स को लिखिए। सिर्फ पॉइंट्स नहीं, अपने एक्शन आइटम को भी ज़रूर लिखना, एक्शन प्लान को भी ज़रूर लिखना। सेशन के बाद खुद से पूछिए, इस हफ्ते मुझे एग्ज़ैक्टली क्या इम्प्लीमेंट करना है? मुझे कौन-सी आदत बदलनी है? मुझे कौन से बिलीफ ऑब्ज़र्व करने हैं? मुझे किस चीज़ पर कॉन्शियसली काम करना है? क्योंकि इस प्रोग्राम का मैजिक कंटेंट में कम है और इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा है। बहुत बार लोग नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं, एक और वीडियो देख लेते हैं, एक और वर्कशॉप देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट नए-नए सीख लेते हैं, लेकिन लाइफ़ वहीं की वहीं रहती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज को हैबिट नहीं बनाया। और एमएएम का कोर जो कॉन्सेप्ट है, कोर पर्पस जो है, वो अवेयरनेस को एक्शन में और एक्शन को कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जर्नी में डिसिप्लिन ग्लैमर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, कभी हाई फ़ील होगा, कभी लो फ़ील होगा, कभी आपको बहुत एक्साइटमेंट फ़ील होगी, कभी बहुत लो महसूस होगा।
कभी माइंड बोलेगा कि आज मूड नहीं है, लेकिन वही लोग अक्सर आगे बढ़ते हैं जो मूड के अकॉर्डिंग नहीं, कमिटमेंट के अकॉर्डिंग चलना सीखते हैं। और इसी पॉइंट पर एक बहुत ही पावरफुल पिलर सामने आता है, वो है संपन्न साधना। अगर आप एमएम में हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप संपन्न साधना पर भी फोकस करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक्स का गेम नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डिसिप्लिन का गेम नहीं है, या सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन आपके स्टेट ऑफ माइंड, इनर कामनेस, क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और एनर्जेटिक इंटेंसिटी का भी गेम है। संपन्न साधना आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, वो आपके ब्रेन को सेटल करती है, वो माइंड को काम करती है, आपके इमोशनल नॉइस को कम करती है, वो आपको सेंटर्ड बनाती है। और जब इंसान सेंटर्ड होता है तब उसकी मैनिफेस्टेशन की पावर नेचुरली इंप्रूव होने लगती है। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड स्कैटर्ड होता है, भागता रहता है, मंकी माइंड होता है। बहुत लोग गोल्स रखते हैं, लेकिन उनके अंदर एंजाइटी होती है, ओवरथिंकिंग होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, इनर क्योस बहुत ज़्यादा चलने ही लगता है। ऐसी स्टेट में क्लैरिटी थोड़ी कमज़ोर होगी, एग्जीक्यूशन और भी कमज़ोर होगा, एक्शन लेना और कम हो जाएगा, वाइब्रेशन अनस्टेबल बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए एमएम के साथ अगर आप संपन्न साधना को सिंसियरली लेते हैं, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग फाउंडेशन के बिना बड़े रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। अब मैं रिकॉर्डेड कंटेंट के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहता हूँ आपको, जो सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एमएम के अंदर बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड कोर्सेज और बहुत सारे सेशंस पहले से अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि पार्टिसिपेंट्स इतना सारा कंटेंट देखकर समझ नहीं पाते, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्लैरिटी लूज़ कर देते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। तो यहाँ सिंपल सा रूल ये है, सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो करंट सेशन पर होना चाहिए। आने वाले सेशन जो कब करंट ट्यूसडे का सेशन है या आने वाली ट्यूसडे का सेशन है, उस पर होना चाहिए। कोई वर्कशॉप आने वाली है 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़, उस पर फोकस होना चाहिए। कौन सी डेट को नेक्स्ट सेशन है उसको जानिए, इसके लिए रेडी रहिए, उसको अटेंड कीजिए और लर्निंग को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट लाइव एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइव मेंटरशिप का वाइब्रेशन अलग होता है। करंट सेशन आपको एग्जैक्टली उस जर्नी में रखते हैं जहाँ आपको होना चाहिए। इसलिए पहले अपने आप को प्रेजेंट में और करंट सेशन में प्रायोरिटी देना। उसके बाद जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तब आप रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखना शुरू करें, और उसका भी बेस्ट वे रैंडम जंपिंग नहीं होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप के पहले सीज़न से वीडियोज़ देखना स्टार्ट करें। उसमें 4, 5, 6 सीज़न्स हैं। पहले सीज़न की पहली वीडियो से देखिए और वहाँ से कवर कीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं देना चाहूँगा, एनएलपी के सीज़न 1 से पहली वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा। रैंडमली इधर-उधर देखने की बजाय सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन को मिस करके एडवांस चीज़ों पर चले जाते हो, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी हिल जाती है। लेकिन जब आप सीज़न 1 से शुरू करोगे, फर्स्ट वीडियो से शुरू करोगे, तो आपका बेस थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली थोड़े से लेयर होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा-सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और प्रैक्टिकल पॉइंट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप व्हाट्सऐप चैनल पर ज़रूर हो जाएँ। कम्युनिकेशन, अपडेट्स, रिमाइंडर्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर आपको हमेशा मिलते रहते हैं। ये सब टाइमली मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रीज़न से आपको व्हाट्सऐप चैनल की डिटेल नहीं मिली है, तो सपोर्ट नंबर पर आप मैसेज करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। ये छोटी-सी चीज़ लग सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ जर्नी में कनेक्टेड रहना भी बहुत बड़ा हिस्सा है डिसिप्लिन का। इस पूरे 1 ईयर मेंटरशिप का एसेंस ये है कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें, अपने मोटिवेशन को मेंटेन रखें, अपनी सीरियसनेस को मेंटेन रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। एमएम को ऐसे मत देखिए कि प्रोग्राम ले लिया, कभी-कभी देख लेंगे। ऐसे ही देखिए कि मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अब मुझे अपने आप को पूरा देना है। एक बहुत ही ऑनेस्ट बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कई बार जब कोई प्रोग्राम हमें बहुत अफोर्डेबल लगता है, बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाता है, तो लोग उसको थोड़ा-सा लाइटली लेते हैं। माइंड कहता है चलो देख लेंगे, कोई नुकसान तो है नहीं, अगर नहीं भी किया तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लाइटली लेते हो तो उसका रिज़ल्ट भी लाइट ही आता है। एमएम को हम प्राउडली कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल 1 ईयर मैनिफेस्टेशन मेंटरशिप प्रोग्राम। ये इतना वैल्यूएबल है कि इसमें स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलता है, कंटेंट, डायरेक्शन सब कुछ मिलता है। ये सब 1 साल के फॉर्मेट में मिला बहुत ही पावरफुल चीज़ है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसको कैजुअली लिया जाए, बल्कि अफोर्डेबिलिटी का मतलब है ये समझना कि आपको एक रेयर अपॉर्च्युनिटी मिली है। अब आपका काम है उस अपॉर्च्युनिटी को सीरियसनेस के साथ ऑनर करना। अगर आप यहाँ हैं तो अपने आप से एक प्रॉमिस ज़रूर करें कि मैं इस प्रोग्राम को कभी भी लाइटली नहीं लूँगा।
मैं जो सीखूँगा उसको 100% सिंसेरिटी के साथ फॉलो करूँगा। मैं वीकली सेशन अटेंड ज़रूर करूँगा, मैं नोट्स लिखूँगा, मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं संपन्न साधना को इम्पोर्टेंस दूँगा, हर दिन अटेंड करूँगा, मैं प्रेज़ेंट लाइव सेशन को प्रायोरिटी दूँगा, मैं रैंडम कंज़म्पशन की बजाय स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ को चूज़ करूँगा। ये सारे प्रॉमिस आपकी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। आने वाले 1 साल में आप क्या बन सकते हैं, कितना बदल सकते हैं, कितनी हीलिंग, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। शायद आज आपको उसका अंदाज़ा भी शायद नहीं हो। लेकिन एक बात सर्टेन है, अगर आप कमिटेड रहे तो रिज़ल्ट आएगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो चेंज विज़िबल होगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते रहे तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, एक्सपीरियंस बनेगा। तो वंस अगेन वेलकम टू एमएएम। ये सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मेंटरशिप जर्नी है, ये एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ है, ये कमिटमेंट बेस्ड ग्रोथ सिस्टम है। आप आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगला स्टेप है सीरियसली आना, रेगुलरली आना और पूरे दिल से आना। तो मिलते हैं कमिंग ट्यूसडे वाले सेशन में। टाइम से पहले रेडी रहना, नोटबुक को रेडी रखना, माइंड को ओपन रखना और जो भी सिखाया जाए उसको लाइफ में डेफिनेटली उतारना। बिकॉज मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन तब होती है जब सोच, एनर्जी, डिसिप्लिन, एक्शन और कंसिस्टेंसी एक लाइन में आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। वेलकम वंस अगेन टू मैनिफेस्ट एनीथिंग मास्टर क्लास एमएएम। Let's make this 1 year truly beautiful, truly powerful, truly transformational, and truly unforgettable. Love you all.